हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे को कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ही है, राइट। इससे पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट की कंप्लीट पार्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में, कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, राइट। जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल 1 है वो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out many marbles they had. Go to start with right. तो देखो क्या कह रहा है, जॉन एंड जेवंती, राइट। क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जेवंती दोनों के पास जो है 45 मार्बल्स है, जिसमें से कह रहा है कि ईच जेवंती एंड जॉन दोनों 5 मार्बल्स को क्या करते हैं, लॉस कर जाते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, वो जो रिजल्ट है उनकी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कह ले मल्टीप्लाई जो है 124 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी नंबर्स होगा। चलिए क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट दे रखा है लिख लेते हैं। लेट द आप ये कैसे लेट द जॉन, ठीक है, लेट द जोन्स मार्बल से स्टेटमेंट्स आप बना लेंगे वैसे भी। ठीक है, लेट द जोन्स मार्बल्स, इसको बी मार्बल्स एक्स, ठीक है। और अगर हम जेवंती की बात कर ले, जीवंती है ना, जीवंती के पास कितना हो जाएगा मार्बल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 45 है, तो 45 माइनस क्या हो जाएगा x। अब क्या कह रहा है, 5 लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने, जॉन ने भी 5 मार्बल लॉस्ट किया और जेवंती ने भी लॉस किया, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर हम जॉन की निकालें बच्चों, ठीक है, तो जॉन का निकालेंगे मार्बल लॉस, तो क्या हो जाएगा x -5 हो जाएगा। और जीवंती का निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा 45 माइनस x और -5, तो क्या निकल के आ जाएगा 40 माइनस x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है, देखो ध्यान, यहां तक हो गया each and product of the number of marbles they now have is 124। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 124 है, राइट। चलिए तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्या हो गया x -5 इंटू 40 माइनस x इक्वल 124 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इनको प्रोडक्ट कर दीजिए, इससे करेंगे तो क्या हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 200। ठीक है, इससे करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू हो गया 124। ठीक है, अब आप क्या करें, x वाले को एक साइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के ऐड करोगे तो 45x, और इसको इधर लेकर के आ जाइए तो हो जाएगा 200 माइनस 124 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो जब आप इनको सॉल्व करके माइनस इसको करेंगे सॉल्व, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं इसको। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 45x और माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये आपको क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे कौन से मेथड से, मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक, चलिए तो आपको करना क्या है, यहाँ के नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 324, तो 324 को ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, -45 आना चाहिए। ओके, चलिए तो इसको फैक्टर बना करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लो 3 2 4, अगर आप इनको फैक्टर 2 से लगाइए तो 1 6 और 2 आ जाएगा, फिर 2 से आप लगाएं 8 आ जाएगा, 1 अब 2 से लगेगा नहीं तो आप 3 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 7, फिर 3 से लगाइए ये हो जाएगा 9, 3 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। अब इसे हमें दो नंबर्स बनाने हैं, 9 3 और 3 3 9 9 2 18 18 2 36। तो अगर हम इनको इस तरीके से कर ले x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस हो जाएगा 3 2 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 36x में से कॉमन क्या कर लोगे, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 36, और यहाँ पे अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x माइनस 36 और क्या होगा आपका x माइनस 9 इक्वल क्या हो गया 0। तो अगर आप इनको करते हैं सॉल्व तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 9 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, पहला का क्या होगा 36 या 45 में अगर x की वैल्यू रख देते 9 तो ऊपर भी क्या होगा 36 ही आएगा, है ना। तो जॉन के पास भी है बच्चों, जॉन अगर आप जॉन का निकालते हैं, है ना, तो जॉन का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और जयवंती की अगर बात कर लें, ठीक है, जयवंती की बात कर ले तो 45 माइनस 9 कीजिए, ठीक है, तो 45 में से 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 ही तो होगा, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से पहचान लगे तो 9 4 15, ठीक है 36 आ जाएगा। तो क्लियर समझ में आया, तो टोटल कितना होगा 36 होगा। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से आया। तो इन फैक्टरों को ध्यान देना है आपको, फैक्टर में कैलकुलेशन अगर आपके स्ट्रांग है तो आप आसानी से फैक्टर कर पाएंगे। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and product is 128। दो नंबर्स आपको निकालना है जिसका सम जो दिया हुआ है आपको 27 और प्रोडक्ट जो दिया हुआ वो 182 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो पहला नंबर को हमने x सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे दूसरा नंबर को क्या कर लो, पहला अगर दो नंबर का सम 27 दे रखा है तो फर्स्ट नंबर आपका x हमने लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा बताइए मुझे, दूसरा नंबर एंड, तो देन भी लिख सकते हैं, देन सेकंड नंबर b 27 माइनस x। अब 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के जो प्रोडक्ट है x into 27 माइनस x आपको दिया हुआ 182 दिया हुआ, अब इसको प्रोडक्ट कर लीजिए तो 27x माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 182। अब इसको इस साइड लेकर के आ जाओ तो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस क्या हो गया 122 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 आ गया। हमने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, इसको हमने इधर लिख लिया और माइनस कॉमन करके जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया। अब देखो 182 आए, है ना, तो 182 को दो ऐसे फैक्टर बनाना है, जैसे अभी हमने देखा था 324 को दो फैक्टर बनाया, उसी तरीके से इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, तो यहां तो 1 है, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182 ही आएगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो, राइट, चलो फैक्टर करके देखो क्या रिजल्ट आता है। 182 को ऐसे दो फैक्टर बनाओ, चलो तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा
जाएगा 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, चलो तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 182 इक्वल क्या हो जाएगा 0। 13 इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो, x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 और यहाँ पे माइनस अगर 13 कॉमन लेते हो तो x माइनस क्या हो जाएगा 14 इक्वल क्या बन गया 0। बताओ, आसान हो गया। अब जो दोनों में कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 13 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 14, ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, तो यानी 13 14 आ गया। अगर नेगेटिव आता तो हम इसमें वैल्यू चेंज करके पॉजिटिव ले आते, बट दोनों वैल्यू में क्या आ गया पॉजिटिव ही आया, तो एक x 13 होगा तो एक क्या होगा 14 होगा। आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो, अगर इसमें 14 पुट कर दो तो 27 में से 14 लेस कर दोगे 13 ही आएगा, है ना। तो एक नंबर क्या होगा, हेंस यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, हेंस फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर बी 14 एंड सेकंड नंबर आ जाएगा 13, है ना। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 14 एंड 13 ये आपके क्या होंगे, दो वो नंबर है जिनको आप प्रोडक्ट करके क्या लाएंगे 182 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द consecutive positive integers sum of whose square is 365 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, क्या है consecutive positive integer। अब आप consecutive मतलब क्या होता है, जो लगातार बढ़ रहा है, जैसे 1 है तो 1 का क्या हो गया 2, 2 का क्या हो गया 3, 3 का क्या हो गया 4, ये consecutive चलता चला जाता है। तो आप चाहो तो इंटीजर भी बोल सकते हो, चाहो तो कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप क्या इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो हम ऐसे ले लेते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है, देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव लगातार। अब क्या है, ध्यान दो, इतनी बात समझ में आ गया। अब कह रहे सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब दोनों का सम और उनका स्क्वायर जो है हमें दे रखा है 365, ठीक, तो क्या लिखेंगे ATQ, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बहुत अच्छे से आपको आता है। चलिए देख लेते हैं, ए स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या हो जाएगा 365। आप दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस क्या होगा 365 इक्वल क्या होगा 0। अब यहां से आप कर लें 2x स्क्वायर प्लस 36 क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 0, हमने 1 लेस कर दिया। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 से आप क्या कर दो टोटल में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है 182 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 182 आया, इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सिंपल है बच्चों, क्या हो जाएगा 14x माइनस क्या हो जाएगा 13x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14
और यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं x प्लस क्या हो जाएगा 14 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या x प्लस 14 तो अब यहाँ पे आप ये बातें लिख सकते हैं x प्लस क्या हो जाएगा 14 और बच क्या रहा है x माइनस 13 हो गया। अब इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0 ले लीजिए है ना, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 14 और अगर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 आ गया। देखो नेगेटिव वैल्यू तो एप्लीकेबल्स होता नहीं तो दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है ना, तो हम क्या करेंगे पहला नंबर तो हमारा 13 है लेकिन दूसरी कॉन्जुगेटिव की बात कर लें सेकंड कॉन्जुगेटिव की बात कर लें तो क्या था x प्लस 1 था तो है ना 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर क्या आ गया 13 और सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर कितना आया 14। ये तो हमने अभी बताया भी था कि कॉन्जुगेटिव नंबर वो नंबर होता है कि जो भी नंबर लो उसमें आप 1 प्लस कर दो तो वो उनकी कॉन्जुगेटिव होती है। अगर हमें कहता है 100 का कॉन्जुगेटिव तो 101, अगर कहता है आपको 200 की कॉन्जुगेटिव तो 201 आ जाए। तो बात समझ में आ रहा है ना, तो कॉन्जुगेटिव जब भी आता है प्लस 1 ऐड करके आप बना लो। क्लियर हुआ आगे अच्छे से? ओके चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों तक है द एल्टीट्यूड of right triangles is 7 centimeter less than its base of the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। okay तो देखो हम एक राइट एंगल्स बना लेते हैं, एक मिनट बच्चों, ठीक है एक हम राइट एंगल्स बनाते हैं। ठीक है चलो इसकी हेल्प से लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारा शीट्स में। ठीक है कंपास से, अच्छा जी इसको मूव करते हैं। चलो बच्चों ऐसे ही बना लेते हैं, देख लो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, ये 90 डिग्री। ठीक है अब ध्यान दो थोड़ा सा, कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस को हम x लेते हैं x सेंटीमीटर तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और ये तो इनका दिया हुआ ही है तो अब इसका नाम दे दो a b c। अब क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आपने क्या लेट किया, लेट बेस आपने क्या किया x। ठीक है तो अल्टीट्यूड जो है इनका क्या निकल के आ जाएगा एल्टीट्यूड यानी हाइट x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज तो आपको दिया हुआ हाइपोटेन्यूज कितना है 30। तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी पीजीटी थ्योरम से अगर लगाते हैं, पीजीटी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो h की वैल्यू आपको पता है 13 का स्क्वायर हो जाएगा और p की वैल्यू क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x। अब इनको सॉल्व कीजिए 169 इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई। अब चलिए इनको सेपरेट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 169 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। आप चाहो तो इनको उधर शिफ्ट कर लो, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे क्या करिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर लेस करते हैं 1 to 0 आ जाएगा। ठीक है इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर यहाँ भी है, 2 से ये भी है, 2 से ये भी है, तो आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो है ना। अगर हम इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो देखो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, कहाँ लिख दे बच्चों, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, आराम से निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या होगा
एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा और ये पे क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या निकल के आ रहा है, 60 आ गया, तो अब 60 का दो फैक्टर बनाओ जो हमें ऐड करके आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, चलो ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12x और प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देख लो अब 12 25 60 आ जा रहा है। ठीक है, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब जो है उसको लिख दो x माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। x माइनस 5 तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, है ना, एक वैल्यू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5, तो ये वैल्यू होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू यानी बेस अगर हमें क्या आ गया 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपको बेस क्या आ गया 12, तो अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड की बात कर ले तो x माइनस क्या है, x माइनस जो है वो 7 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 आ जाएगा, तो वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो दो साइड आ गया, एक साइड क्या आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, है ना, ये जो है आपका ये जो है ये हमारा जो निकल के आ जाएगा 5 और ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा 12। बेस हमारा हो गया 12 और एल्टीट्यूड क्या हो गया 5। तो यही हमें कह भी रहा था, है ना, फाइंड अदर टू साइड्स, तो दो साइड से आ गया, एक साइड 5 सेंटीमीटर का आया और एक साइड 12 सेंटीमीटर का आया। तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में, तो आप ध्यान से क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका एक कर्टेज इंडस्ट्रीज produce a certain number of pottery articles in a day, right? If it was observed particularly day that the cost of productions of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of productions on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Clear? कह रहा है एक पॉटरी यानी एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले क्या करते हैं, एक दिन ऑब्जर्व करता है कि वो उस दिन कितने बनाता है, राइट। चलिए समझिए, कह रहे पार्टिकुलरली डे ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इज मोर देन 3 देन द नंबर ऑफ, जितने वो आर्टिकल्स बनाते हैं, अगर वो मान लो x आर्टिकल्स बनाता है तो कह रहा है उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, उनका जो है 3 मोर देन ट्वाइस है। एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाऊं, देख लो, अगर एक आर्टिकल 6 रुपए का पड़ता है तो कह रहा है इनका 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3, मतलब 6 दूनी 12, 3 15 रुपया होता है। बात समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कुछ कह रहा है। चलिए हम इनको समझते हैं, राइट। लेट द आर्टिकल्स यानी ईच डे, अगर मान लेते हैं लेट द आर्टिकल्स, ठीक है, बी एक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले ली, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बच्चों 2x प्लस क्या हो गया 3, और टोटल कॉस्ट अगर हम बात कर ले, टोटल कॉस्ट की अगर बात कर ले, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है आपको ₹9, ठीक है। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 82, तो कह रहा है ईच आर्टिकल्स के लिए x कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इतना, अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 90 रुपीस एक दिन की जो खर्चा,
राइट। तो x इंटू क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर लेकर के आ जाइए तो ये आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 180 आ जाएगा, है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, तो 180 को आपको फैक्टर करना है। चलिए 180 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएगा वो देख लो। ये हो जाएगा 45, इससे अगर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, फिर 3 से कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। तो हमें क्या करना है ऐड करके 3 और ये 90 लाना है। चलिए तो कैसे लाएंगे 5 3 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। तो आ जाएगा 12 15 आ गया जी। तो यहाँ पे क्या कर दो 2x स्क्वायर प्लस क्या कर लो प्लस है आप चाहे तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, प्लस 15x और माइनस 12x है, ठीक है, 12x नंबर। ठीक, अब आप इनको अरेंज थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 12x यहाँ ले लेते हैं और प्लस 15x इधर ले लेते हैं माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है 12 15 और देखो माइनस 12 और ये 15x इसमें से लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, ठीक है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 कितना हो जाएगा 180, है ना। 15 दिन 150 और 30 80, 180 को 190 हो जाएगा 15 दूनी 30 से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनको अगर हम कॉमन लेकर के देखते हैं यहाँ पे, चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं 2x ले लीजिए कॉमन, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास x माइनस क्या हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 15 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 6, 15 छक्के नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे अगर x की बात कर ले तो माइनस 15 बट्टे क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको निकल के आ जाएगा। तो ये प्रोडक्शंस को होगा ही नहीं। तो टोटल कॉस्ट की बात कर ले, है ना, कह रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप बात कर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या है 2 into x, तो x की वैल्यू है 6 और आपकी जो प्लस क्या है बच्चों 3 है, तो जाएगा 6 दूनी 12, 12 3 15, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 15 आ रहा है बच्चों, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान देना इन स्टेटमेंट है, सिर्फ लंबा लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ नहीं क्वेश्चन में जान, राइट। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील लो, समझो आप, जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी क्लियर होता है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।